क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। कल एक बच्चा रह गया था इमेंसिपेट। इमेंसिपेट का मतलब होता है गुलामी से मुक्त करना। ऐसा है कि प्राचीन समय में रोम में जब गुलामों को बेचा जाता था और जब उनको ख़रीदा जाता था तो ऐसा करने की कुछ निर्धारित विधियां होती थीं। ऐसा करने में ख़रीदने के बाद जो ख़रीदार होता था, जो मालिक होता था, वह जब गुलाम को ख़रीद लेता था, किसको ख़रीदता था? गुलाम को। जब गुलाम को ख़रीद लेता था तो उसके उपरांत अपनी मिल्कियत को दर्शाने के लिए कि ये हमारा हो गया है, ये गुलाम हमारा हो गया है, हमेशा के लिए हो गया है, तो वह उस गुलाम के ऊपर हाथ रख देता था। वह गुलाम के ऊपर हाथ रख देता था। इस विधि को मैंसिपम कहा जाता था। इस विधि को मैंसिपम कहा जाता था। इस मैंसिपम से ही इमेंसिपेट शब्द का निर्माण हुआ है। इस मैंसिपम शब्द से ही इमेंसिपेट का निर्माण हुआ है। मैंसिपम का अर्थ होता है हाथ रखना, और यहाँ पर ई का मतलब होता है हटाना। ई का मतलब क्या होता है? यहाँ पर हटाने से है। तो इमेंसिपेट का पूरा मिलाकर के अर्थ हो जाता है हाथ हटा लेना, अर्थात गुलाम को आप गुलामी से मुक्त कर देते हैं। तो इस प्रकार से गुलामी से मुक्त करने के अर्थ में इमेंसिपेट शब्द का निर्माण हुआ। याद रहेगा। आइए अगले शब्द पर पढ़ते हैं आज के नए वाले में। तीसरे पार्ट में है, पहले नंबर पर है इपिक्योर। इपिक्योर का हिंदी अर्थ, शाब्दिक अर्थ कर सकते हैं, होता है विलासी मनुष्य। पुराने समय में जब ग्रीक मैथोलॉजी में आप जाएंगे तो ग्रीक मैथोलॉजी में एक महान ग्रीक दार्शनिक थे जिनका नाम था इपिक्योरस। और उन्होंने ये शिक्षा दी कि सुख सर्वोत्तम चीज़ है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को सुख की कीमत दुख के रूप में देनी पड़ती है, अर्थात जो सुख आप प्राप्त करते हैं उसके पीछे कहीं न कहीं दुख छिपा होता है। उनकी ये शिक्षा थी। लेकिन अंग्रेज विद्वानों ने उनके सिर्फ प्रारंभिक चीज़ों को ही सुना, मतलब सुख सर्वोत्तम चीज़ है। ये अंग्रेज़ों ने ही उसको उतना माना, अपने लिए लिया, बातों पर ध्यान नहीं दिया। इसी इपिक्योरस यानी इस महान दार्शनिक के नाम पर इपिक्योर शब्द, जिसका अर्थ होता है विलासी मनुष्य, अंग्रेजी भाषा के अस्तित्व में आया। 24वें नंबर पर है गार्गन। गार्गन का मतलब होता है कुरूप व डरावनी स्त्री। गार्गन का मतलब होता है कुरूप व डरावनी स्त्री। ग्रीक मैथोलॉजी में, ग्रीक कहानी में तीन बहनें थीं। वहाँ की प्राचीन कहानियों में ये सुनने के लिए मिलता है कि तीन बहनें थीं और तीनों बहनें बहुत कुरूप थी, बहुत ही भयावह उनका चेहरा था। उनका चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना था और ऐसा माना जाता था कि उनके सिर पर बाल नहीं थे। बाल के स्थान पर उनके सिर में सांप होते थे। उनका चेहरा बहुत ही डरावना होता था। जो कोई भी व्यक्ति इनको देख लेता था तो वह पत्थर बन जाता था। इसमें इन तीनों बहनों में सबसे जो प्रसिद्ध हुई थी उसका नाम था मेडुसा। तो उन तीनों बहनों के जो समूह है उस समूह को गार्गन कहा जाता था। उसी शब्द से अंग्रेजी में आया हुआ शब्द है गार्गन, जिसका मतलब होता है कुरूप व डरावनी स्त्री। अगले नंबर पर है हाइड्रा हेडेड कह सकते हैं कि नष्ट या समाप्त करने के लिए जो चीज़ें कठिन होती हैं उसके लिए हम हाइड्रा हेडेड का प्रयोग कर सकते हैं। वर्तमान समय में आप ले सकते हैं कोरोना वायरस। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम सरकार को करना पड़ा है इसको नष्ट करने के लिए, फिर भी ये जल्दी नष्ट नहीं हो पा रहा है। तो हाइड्रा हेडेड शब्द कहाँ से मिला? हाइड्रा नाम का एक जल राक्षस था, यानी जल में निवास करने वाला एक राक्षस था, और ऐसा माना जाता था कि उसके पास 9 सिर थे। एक महान प्राचीन योद्धा था जिसका नाम था हरकुलिस। सुने होंगे, हरकुलिस साइकिल भी आती है उसी के योद्धा के नाम पर। तो हरकुलिस नाम का एक महान योद्धा था। उसको
हाइड्रा को मारने का आदेश दिया गया कि उसको मार करके लाए। प्रॉब्लम क्या थी कि हाइड्रा के पास 9 सिर थे और यदि वह हरकुलिस उसके एक सिर को काट देता था तो उसके स्थान पर 2 सिर आ जाते थे और वह जल्दी मरता नहीं था। तब हरकुलिस ने अपने साथ एक आदमी को लिया और तब उसने उसके एक सिर को जब भी वह उसके एक सिर को काटता तो उसको आग से जला देता या आग से उसको दाग देता था। ऐसा करने से फिर नया सिर नहीं आता था और इस प्रकार बड़ी मेहनत से उसने हाइड्रा नामक जल राक्षस को मार डाला था। तो उस हाइड्रा नामक जल राक्षस से अंग्रेजी में शब्द आया हाइड्रा हेडेड, यानी ऐसा कार्य, ऐसी बात, ऐसी चीज़ जिसको नष्ट करना या समाप्त करना बहुत ही कठिन हो। तो ऐसी स्थिति के लिए हाइड्रा हेडेड का प्रयोग होता है। 26वें नंबर पर है लेबोरेटरी, प्रयोगशाला, जिसका हम प्रयोग करते हैं। प्रयोगशाला हम सभी लोग जानते हैं, ये आसान शब्द है, आप समझ सकते हो। ये लेबर से बना हुआ है। लेबर का मतलब होता है कष्ट, लेबर का अर्थ होता है मेहनत, लेबर का मतलब होता है श्रम। और ORY और ई का मतलब यह जो है स्थान दर्शाने वाला एक प्रत्यय होता है कि यानी ऐसा स्थान जहाँ पर मेहनत या परिश्रम किया जाता है। तो लेबोरेटरी का मतलब ऐसा स्थान जहाँ पर कठिन परिश्रम या मेहनत किया जाए। इसी शब्द से बना है लेबोरेटरी, जिसका हिंदी अर्थ हो जाता है प्रयोगशाला। अगला शब्द है लियोपार्ड। लियोपार्ड अंग्रेजी में 2 शब्दों से मिलकर के बना। प्राचीन समय में जब ग्रीक लोगों ने पहली बार तेंदुए को देखा, किसको देखा? तेंदुए को देखा, तो उन्हें यह प्राणी थोड़ा थोड़ा सिंह की तरह दिखा और थोड़ा थोड़ा बाघ की तरह दिखा। तो ग्रीक भाषा में लियो का अर्थ होता है सिंह, शेर, और पैडोस का मतलब होता है बाघ। पैडोस का मतलब होता है बाघ। जो तेंदुआ था सिंह की तरह भी दिखा उनको और बाघ की तरह भी दिखा, तो उन्होंने मिश्रित नाम उसको दे दिया कि लियो और पार्डोस। लियो का मतलब होता है सिंह, पार्डोस का मतलब होता है बाघ, दोनों मिलाकर के हो गया लियोपार्डस। तो उन्होंने बाघ के लिए एक नया शब्द या नाम दे दिया लियोपार्डस, जो कालांतर में चल करके अंग्रेजी भाषा में लियोपार्ड के नाम से प्रचलित हुआ, जिसका हिंदी अर्थ होता है तेंदुआ। आगे आइए, 28वें नंबर पर है मंडे। मंडे का मतलब सोमवार, सभी लोग जानते हैं। जैसा कि जानते हैं संडे क्या होता है? रविवार। रवि मतलब सूर्य होता है। तो प्राचीन समय में इंग्लैंड में ऐसी मान्यता थी कि सूर्य पति हैं और उनकी पत्नी के रूप में चंद्रमा को माना जाता था। सूर्य की पत्नी चंद्रमा को माना जाता था। तो जब एक दिन सूर्य के नाम पर है तो एक दिन उनकी पत्नी के नाम पर भी होना चाहिए, ऐसा उन्होंने सोचा। इसलिए उन्होंने एक दिन का नाम मंडे रख दिया। तो मंडे नाम नहीं था, और नाम क्या था पहले प्राचीन समय में? सूर्य की पत्नी के रूप में मून को, चंद्रमा को रख दिया और उसके बाद डे जोड़ दिया। यानी पहले क्या होता था? मून डे होता था, चंद्रवार या चंद्रमा का वार या चंद्रमा का दिन, और धीरे धीरे वह परिवर्तित होते हुए क्या किस में परिवर्तित हो गया? मंडे में। तो मंडे आपको कहाँ से प्राप्त हुआ? मून डे से, यानी चंद्रमा से प्राप्त हुआ। सोमवार, चंद्रवार उसको भी कहते हैं। 29वें नंबर पर है नेपोटिज्म, भाई भतीजावाज। नेपोटिज्म, भाई भतीजावाज, ये शब्द अंग्रेजी भाषा में प्राप्त हुआ प्राचीन समय में। बहुत प्राचीन समय में चले जाएंगे तो जो पोप होते थे, पोप कौन होता है? ये ईसाइयों के धार्मिक गुरु होते थे। कह सकते हैं कि राजा आदि से ये बड़े होते थे, राजा से ये कार्य लेते थे, राजा ये बनाते थे, राजा का निर्माण करते थे। जो ईसाई पोप होते थे, धर्मगुरु होते थे। तो चूँकि ये पोप होते थे, ये हमेशा शादीशुदा नहीं होते थे, ये शादी नहीं करते थे, इसलिए इनकी संतानें नहीं हुआ करती थी प्रायः। तो वे अपने बड़े बड़े पदों पर, बड़ी बड़ी जगहों पर, बड़े बड़े महत्वपूर्ण पदों पर अपने भाइयों को, अपने भांजों को, अपने भतीजों को रख देते थे, क्योंकि उनके खुद के बच्चे होते नहीं थे। और लैटिन भाषा में एक शब्द है नेपोटिस या नेपोटिज, जिसका हिंदी अर्थ होता है भांजा या भतीजा। इसी कारण से इस प्रथा को उस समय कहा गया, नेपोटिज्म कहा गया, भाई भतीजावाद। लेकिन कालांतर में चलते चलते
जो भांजों और भतीजों की सीमा है वो लांघ करके अन्य सभी रिश्तेदारों को भी उसमें समावेश कर लिया गया। इसलिए यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई बड़ा अधिकारी अपने रिश्तेदार को महत्वपूर्ण पद देता है, अच्छी नौकरियां दिखा करके पक्षपात करता है, अपनी सत्ता का दुरुपयोग करता है, तो ऐसे कृत्य को, ऐसे कार्य को नेपोटिज्म कहा जाता है, यानी भाई भतीजावाद को बढ़ावा देना कहा जाता है। अगला शब्द है 30 नंबर पर है ओनियन। ओनियन का मतलब होता है प्याज, जानते हैं। ये कह सकते हैं कि लैटिन भाषा की यूनियन शब्द से ही बना है। यूनियन का मतलब क्या होता है? एकात्मकता, एकता, संग। तो प्याज में क्या होता है? प्याज की परतें एकत्रित हो जाती हैं ना, एकत्र होकर के, इकट्ठा होकर के एक समूह का बोध कराती हैं, एक एकता का बोध कराती हैं, एक संघ का बोध कराती हैं। तो यूनियन शब्द से ही कह सकते हैं कि ओनियन शब्द का निर्माण हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। 31वें नंबर पर है ऑर्जी शब्द है। ऑर्जी शब्द प्रयोग होता है मद्यपान उत्सव के लिए या शराबियों की जो पार्टियां होती हैं उनके लिए प्रयोग होता है। यह भी ग्रीक से लिया गया है। ग्रीक में, यानी ग्रीक मतलब यूनान के जो लोग होते थे उनके यहाँ एक देवता था जिसका नाम था डायनिसियस, DIONYSIUS, डायनिसियस। और यह जो डायनिसियस देवता था, यह जो है अंगूर और शराब देने वाला देवता माना जाता था। तो उसके प्रति अपनी कृतज्ञता, यानी उस देवता के प्रति अपनी कृतज्ञता, एहसान दिखाने के लिए यूनान के लोग रात को महोत्सव करते थे, उत्सव मनाते थे। और इस उत्सव में जो लड़के और लड़कियां होते थे अपनी सारी नैतिकता को बेच करके खूब ज़बरदस्त शराब पी करके नाचते गाते थे। इन सब के पीछे उनका सिर्फ यही मकसद होता था, अपने देवता को खुश करना। तो इस प्रकार का जो उत्सव था, उस उत्सव को ऑर्जिया कहा जाता था। हमारे यहाँ भी, आपके यहाँ भी होता है ना, दुर्गा पूजा होता है तो लोग जो है नाचते गाते हैं डीजे लगा करके। तो हर जगह भी कोई अपना अपना सब तरीका लोग निकाल लेते थे उत्सव का। तो जो उत्सव वहाँ पर मनाया जाता था शराब पी करके, उस उत्सव को ऑर्गिया या ऑर्जिया कहा जाता था। और इसी से आगे चल करके ऑर्जी शब्द बना, जिसका अर्थ होता है मद्यपान उत्सव, शराबियों की पार्टी। इसको अलग से और क्या समझाएं, आप तो समझ ही गए होंगे, है ना, कि अपने देवता को खुश करने के लिए यूनानियों के द्वारा, जो डायनिसियस को खुश करने के लिए जो मदिरा पी करके पार्टी मनाई जाती थी, उसको ऑर्जिया कहा जाता था। और उसी शब्द से अंग्रेजी भाषा में ऑर्जी शब्द हुआ, जिसका हिंदी अर्थ होता है मद्यपान उत्सव या शराबियों की पार्टी। 32वें नंबर पर है पेंडोराज बॉक्स। 32वें नंबर पर है पेंडोराज बॉक्स। इसका हिंदी अर्थ कर सकते हैं होता है संकट का उद्गम या स्थान, या कह सकते हैं दूसरी नई और अनपेक्षित समस्या उत्पन्न करने की चीज़। यानी ऐसी बात, ऐसी चीज़ जिसकी हम इच्छा ना करते हैं। तो ऐसे चीज़ों को उत्पन्न करने का जो स्थान होता था उसको हम कहते थे पेंडोराज बॉक्स। ये कहाँ से आया? ये ग्रीक दंत कथा, यानी यूनान की पुरानी प्राचीन कथाओं में ये वर्णित है कि पृथ्वी पर पहले सर्वप्रथम और कोई नहीं रहता था। सर्वप्रथम पहले वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मनुष्य रहते थे, सिर्फ और सिर्फ पुरुष रहते थे, मनुष्य रहते थे, अन्य प्राणी रहते थे, लेकिन स्त्रियाँ नहीं थीं। तो इस ग्रीक दंत कथा के अनुसार पृथ्वी पर आने वाली जो सबसे पहली स्त्री थी उसका नाम था पी मतलब पेंडोरा नाम था। और वहाँ से जब स्वर्ग से पेंडोरा को भेजा गया तो उनके साथ एक बक्सा, देवताओं ने उनको एक बक्सा दिया और आदेश दिया कि इस बक्से को पृथ्वी पर जाने के बाद ही खोलना है, पहले उसको खोलना नहीं, बक्से को खोलना नहीं है। लेकिन जिज्ञासावश पेंडोरा ने उस बक्स को खोल दिया और इसका प्रभाव पृथ्वी पर पड़ा और अनर्थ हो गया। और पृथ्वी पर सभी प्रकार की बीमारियां, संकट, रोग
ऐसी चीज़ें भी उस बॉक्स से बाहर निकल गई जिसको कभी पृथ्वी ने पहले नहीं देखा था। पेंडोरा की इस जिज्ञासा से मानव जाति का कोई लाभ नहीं हुआ, इससे उनके जीवन में संकट का ही उद्गम हो गया। इसी से यानी पेंडोरा नाम से ही, उसके बक्से से ही पेंडोराज बॉक्स अस्तित्व में आया, जिसका हिंदी अर्थ होता है संकट का उद्गम स्थान। और आज के लिए अगला शब्द है 33 नंबर पर पेपर। पेपर मतलब यानी कागज़। यह लैटिन भाषा के पैपरस शब्द से बना है। पैपरस एक वनस्पति का वहाँ पर नाम है। लैटिन भाषा में एक वनस्पति, एक पेड़ का नाम है पैपरस। इस वनस्पति से लुगदी बनती थी। लुगदी समझते हैं, चोखे जैसा व्यवस्था होती है, लुगदी बनती थी और उससे कागज़ बनता था और उसी पर लिखे जाने का काम होता था। तो पेपर शब्द किससे बना है? पैपरस, लैटिन भाषा के पैपरस शब्द से बना है। इसी प्रकार से पेन का भी निर्माण हुआ है। पेन शब्द भी लैटिन भाषा से बना है। लैटिन भाषा में एक शब्द है पेन्ना, और पेन्ना का अर्थ होता है पंख या पर। तो आप जानते हैं पुराने समय में लोग मोर के पंख आदि से स्याही से लिखने का काम करते थे। तो उसी शब्द से यानी पेन्ना यानी पंख या पर शब्द से अंग्रेजी में पेन शब्द का आविष्कार हुआ या आविर्भाव हुआ। और आज के लिए अंतिम शब्द है 34 नंबर पर रिपीट। रणजी जी इसको कलम लोग देखेंगे। इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद।